सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का CL5 करना, दैट इज द क्लास लेक्चर 5 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी क्वेश्चंस को, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लास्ट में शायद 2 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे, तो आज मैं आपको कॉन्जुगेट के क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रहा हूँ कि कॉन्जुगेट क्या है। बेसिकली अगर थोड़ा रिवाइंड करवाऊं तो कॉन्जुगेट है जिसमें हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर z हमारे पास a प्लस आयोटा b है तो z बार हमारे पास a माइनस आयोटा b रहेगा। तो मैं अगर ये मान के चलूं कि सबसे पहले मेरे को कॉन्जुगेट समझना और कॉन्जुगेट के क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रहा हूं। Problems based on conjugate, that is the class lecture 5 of complex number. सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा बाय इट्स कॉन्जुगेट। अब ये शॉर्ट में क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 मार्क ईच। तो मल्टीप्लाई करना है किसको? इसको 3 माइनस 2 आयोटा को बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको z मानेंगे। आप इसको z मान के चलेंगे कि z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये z मैंने मान लिया और z बार निकालेंगे। z बार क्या होगा, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है बस, और हमने कुछ नहीं करना। तो z बार मेरा रहेगा 3 प्लस 2 आयोटा। अब मेरे को z इंटू z बार को मल्टीप्लाई करना है। तो बाय द रूल मैंने ये z लिख दिया, ये z बार लिख दिया। a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये लग गया। 3 का स्क्वायर 9 रहेगा, माइनस एज सच यहाँ आएगा 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, 9 प्लस 4 13। ये मेरा बेटे आंसर आ गया z बार। बट आप लोग याद रखें कि मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी भी करवाई थी। प्रॉपर्टी थी z बार इट इज मॉड z स्क्वायर। पारस मैं देखता हूं अभी डाउट होल्ड करो। z बार दैट इज मॉड z स्क्वायर। तो बाय दिस प्रॉपर्टी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। आप सीधा, ये दूसरा तरीका है, और करके लिखा है मैंने। आइदर यू गो दिस वे और यू गो दिस वे। z बार मॉड z स्क्वायर होगा। मॉडुलस क्या होता है, a प्लस आयोटा b दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड z होएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 आयोटा, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ z। ये सॉल्व किया तो अंडर रूट 13 आया। बट रिजल्ट की कहंदा है, रिजल्ट कहंदा z बार इज मॉड z स्क्वायर। तो मॉड z जेड़ा हैगा वो हैगा अंडर रूट 13। तो मॉड z स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 13 द होल स्क्वायर, दैट इज 13। तो दिस इज द अदर वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वो आप सीधा भी कर सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस आप उसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दिख रहा है आप लोगों को 1/3 प्लस 4 आयोटा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई बच्चे क्या करते हैं बड़ी जल्दी में कि भाई हमें टीचर ने ये बताया था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो उन्होंने क्या किया, z लिखा और z बार, ये z बार लिखा मैंने। इसमें इमेजिनरी साइन का, इमेजिनरी पार्ट का जब मैं साइन चेंज करता हूं तो यहाँ आएगा 1/3 माइनस 4 आयोटा। वो यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, बट दैट इज रॉन्ग। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हमें तब करना है जब आपका z स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आयोटा b। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, a प्लस आयोटा b। और ये तो भाई इस फॉर्म में नहीं है, ये तो 1/a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा है ये गलत है। ये जो तरीका, ये जो अप्लाई कर दिया हमने, दिस इज द रॉन्ग। अभी इसको क्रॉस किया। तो फर्स्ट चेंज द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो इसको रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले, बिकॉज नीचे आयोटा नहीं छोड़ना, तो अपन रैशनलाइज किया, इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए हुए। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई जेड। अब जेड बार क्या होगा भाई, 3/25 ये माइनस है, प्लस कर दो, प्लस 4/25 है। सिंपल। This is a basic thing what we have in the basic start of problems based on complex number, conjugate of complex number। 3 क्वेश्चन ये मैं दे रहा हूं आपको, इसके आंसर साथ दे रहा हूं। इसका आंसर है 0 माइनस आयोटा। आंसर का मतलब मैं इसको आपको कॉन्जुगेट का आंसर दे रहा हूं। z बार 0 प्लस आयोटा, इसका z बार रहेगा -1/5 -3/5 आयोटा, और इसका z बार रहेगा -22/5 -19/5। ये तीनों पहले तो आपने नोट कर लेने हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, उसके बाद आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है बेटे। वो तीनों क्वेश्चन जो आपको दिए हैं वो आपने होमवर्क में करने हैं। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x and y for which the complex numbers -3 plus iota x square y and x square plus y plus 4 iota are conjugate of each other। पहले क्वेश्चन को समझो। सुखमन क्लास के बाद डाउट लेंगे। पहले क्वेश्चन को समझो। कहते हैं फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x and y for which the two complex numbers, they are two complex numbers, they are conjugate of each other। अच्छा जी, इसको जो गिवन है उसको सॉल्व कर दो, बात खत्म। सबसे पहले मैं एक लाइन लिखूंगा, सिंस -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y एंड दूसरा कौन सा, वो वाला x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 आयोटा आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स या आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं। इसका मतलब अगर Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो Z1 का कॉन्जुगेट करोगे तो Z2 आएगा, Z2 का कॉन्जुगेट करोगे Z1 आएगा, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, ध्यान रखना। सो देयरफॉर -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 आयोटा। ये ऊपर बार लगा, बिकॉज एक नंबर दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो ये नंबर हमने ये मान लिया दीज आर द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो एक दूसरे का कॉन्जुगेट, उसे ऐसे मान। तो -3 आयोटा x स्क्वायर y, इधर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। अब इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल हैं, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इधर का रियल पार्ट उधर के रियल पार्ट के इक्वल, इधर का इमेजिनरी उधर के इमेजिनरी के। सो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट में देख रहा हूं मैं, क्या आएगा मेरे पास -3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y, इसको फर्स्ट मान लिया। दूसरा इमेजिनरी पार्ट x स्क्वायर y इक्वल्स टू -4, इसको सेकंड मान। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, कैसे, -3 इक्वल टू x स्क्वायर -4 अपॉन x, वैल्यू पुट अप कर दी इसमें, बिकॉज y की वैल्यू मैंने यहां से निकाली है, ये देखो y की वैल्यू आएगी -4 अपॉन x स्क्वायर, ये -4 अपॉन x स्क्वायर यहां से निकाली, यहां पुट कर दी। अब क्या करेंगे, ये इधर गया, एलसीएम लेंगे, x4 3x स्क्वायर
-4 0। अब आप लोगों को याद होगा कि जब 10th क्लास में आपके पास डिग्री 4 डिग्री 2 एक इक्वेशन में आती थी तो आप लोग एक्स स्क्वायर को टी मान लेते होते थे। अब जब आप एक्स स्क्वायर को टी मानते थे तो क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक में आप उसको कन्वर्ट करते थे। तो यहां मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर से क्या आएगी -4। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा रियल वैल्यूज, इन्होंने कहा रियल वैल्यूज, तो ये तो नॉट पॉसिबल। अच्छा दूसरी कहां से आई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ रही है +-1, एक्स की वैल्यू आ गई +-1, ये रियल वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। अब ये मैं ले सकता हूं, ठीक है जी। नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन एक्स की वैल्यू आ गई है, y की निकाल दो। कैसे, व्हेन x equal to 1 y equal to -4, x equal to -1 y equal to -4, x1 y -4 x -1 y -4। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई, इसकी x एंड y की। ये हमारा आंसर। एक बार दोबारा से सुन लो, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, होल्ड ऑन। आपको एक नंबर दूसरे का कॉन्जुगेट गिवन है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल ये रहा, इमेजिनरी ये रहा, रियल ये रहा, इमेजिनरी ये रहा, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। सिंस दीज टू नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, देयरफॉर पहला नंबर इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ द सेकंड नंबर। तो इसका कॉन्जुगेट कर दिया मैंने, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर। अब इसके बाद ये कैसे आया, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल रियल के साथ इक्वेट कर दो, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इक्वेट कर दो। ये रहा, यहां से y की वैल्यू निकालो, यहां से ये देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, -4 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पुट कर दो तो क्या आएगा, -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पढ़ा, यहां एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाइड, दिस इज आपके पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर को t मानना है तब क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसके बाद t को वापस पुट करोगे तो आपके पास यही आएगा। तो आपके पास दो फैक्टर आ गए, एक आ गया ये और एक आ गया ये, एक्स स्क्वायर +4 और एक आ गया एक्स स्क्वायर -1। जब एक्स स्क्वायर +4 आया उसको 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 आ गई। अब स्क्वायर क्वांटिटी -4 तो होती है, पर होती है कॉम्प्लेक्स में, पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी, तो वहां पे तो इमेजिनरी आ जाएगी, तो वो हमने छोड़ दी, ये हमने छोड़ दी, डन, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव इन रियल्स। उसके बाद दूसरा फैक्टर कौन सा है, एक्स स्क्वायर -1, इससे हमने एक्स की वैल्यू +-1 निकाल ली। अब जब आपने निकाल ली एक्स की वैल्यू तो यहाँ इसमें पुट करना, इसमें पुट करो, y की दो वैल्यू, जब आप x को 1 पुट करेंगे y की वैल्यू -4 है, जब आप x को -1 पुट करेंगे तब भी y की वैल्यू -4 है, तो वो हमारी दो वैल्यूज आपके सामने पड़ी। इसके साथ का एक और क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूं आपको, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x minus iota y 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 minus 24 iota। Done। आंसर क्या है, x3 y -3। यह आपने होमवर्क में करना है, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल। याद करो, क्वेश्चन है हमारे पास 3 + 2 iota
सेकंड है 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था? z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 अपॉन z। तभी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है z एंड 1 अपॉन z को, तो आंसर 1 आता है। और जो 1 होता है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हम प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, आई थिंक सो Cl2 या Cl3 में था। अब अगर मैं पहले को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा ये रहा z। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा? 1 अपॉन z। तो मेरे को एक्चुअल में निकालना क्या है? 1 अपॉन z। बस 1 अपॉन z कैसे निकालेंगे? यू हैव टू चेंज इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, रैशनलाइज करूंगा। नीचे 3 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। ये देखिए नीचे a प्लस बी है माइनस बी, क्या रहा? a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 आयोटा, 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, 3 माइनस 2 आयोटा, 9 प्लस 4, तो इट इज 3 बाय 13 माइनस 2 बाय 13 आयोटा। ये हमारा बेटा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने खुद करना है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। इसका स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। आंसर दे रहा हूं मैं इसका, दिस इज 1 अपॉन 49 माइनस 4 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 40। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ a plus iota b upon c plus iota d, it is x plus iota y. Prove that a minus iota b upon c minus iota d, it is x minus iota y, and a square plus b square upon c square plus d square, x square plus y. ये हमें प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। ध्यान से देखिए हमें करना कैसे है। इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मार्क करके रखेंगे हम इस पे। हमें सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि भाई a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर। लिख लिया। अब क्या करें? पहले वो करना, तो वो कैसे होगा? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज है उन सब में, तो बार लेंगे तब होगा। तो दोनों तरफ बार ले लेते, a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी होल बार, इधर x प्लस आयोटा वाई होल। ठीक है। अब आप लोग याद करो, आपको प्रॉपर्टी करवाई गई थी। प्रॉपर्टी कौन सी थी? मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाता हूँ कि z1 अपॉन z2 होल बार, इट इज, ये होल बार है, z1 बार अपॉन z2 बार। ऐसी प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी की हुई है। तो अगर मैं दोनों पे बार है, यहाँ पे भी बार है, तो मैं इस बार को सेपरेट कर सकता हूँ। तो a प्लस आयोटा बी होल बार, c प्लस आयोटा डी होल बार, x प्लस आयोटा वाई होल बार। अब बार हटाऊंगा तो कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ आ गया a माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी x माइनस आयोटा वाई। लो जी, वो तो हो गया, वो तो गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरा कैसे करेंगे? हमारे पास बेसिकली आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। मॉड भी ले सकते हो, मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने की हुई है। यहाँ हमने कॉन्जुगेट किया था, यहाँ आप लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करें? अब अगर मॉडुलस ले लें, इसी को दोबारा लिखा मैंने, कौन सा? a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी एक्स प्लस आयोटा वाई। लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं? मॉडुलस ले लेता हूं। टेक मॉडुलस ऑन टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड। इधर देखो, a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी होल मॉड,
x प्लस आयोटा वाई होल मॉड, मॉड अलग अलग करेंगे, a प्लस आयोटा b मॉड, इधर क्या आएगा c प्लस आयोटा d मॉड, ठीक है बेटा। इधर x प्लस आयोटा y का मॉड, मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। तो यहाँ आ गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, रूट कॉमन कैंसल आउट बाय कंपेयरिंग, या स्क्वायरिंग कर लो तब भी बात जल जाएगी, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक तो ये तरीका करने का, दूसरा तरीका क्या है कि जो आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, ये देखो ध्यान से, एक तो था हमने मॉडुलस ले लिया, मान लो बेटे आपका मॉडुलस नहीं लेना चाहते, एक्चुअल में तो ये मॉड z का स्क्वायर हुआ, एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे जो एंड रिजल्ट आया है वो मॉड z का स्क्वायर हुआ है। और मॉड z का स्क्वायर कब आता है, सुनो, जब z को z बार के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड z का स्क्वायर आता है। तो ये पड़ा z और ये पड़ा z बार, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा तरीका, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मान लो आपने ये उठा लिया 1, ये उठा लिया 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, लेफ्ट लेफ्ट में मल्टीप्लाई होएगा, राइट राइट में मल्टीप्लाई होएगा, सीधा यही आंसर आएगा, बिकॉज ये आपका a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई होगा, z z बार, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ नीचे c माइनस आयोटा d, उधर c प्लस आयोटा d, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये x माइनस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, x स्क्वायर प्लस y। तो आप वैसे भी कर सकते हो, नोट कर लें एक बार, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। इसी के साथ के आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, सॉल्यूशंस मैं बाद में डालूंगा आपको ग्रुप में। a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a minus iota, it is b plus iota cube. Show that b square plus q square it is equals to a square plus 1 the whole square upon 4a square plus 1. अगर आप चाहते हो तो मैं आपको करवा देता हूं, अगले 2 दे दूंगा ट्राई के लिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें, मैं ये करवा देता हूं ताकि अगर मान लो किसी के दिमाग में थोड़ा सा गैप है या पिछले क्वेश्चन में अच्छा सा नहीं समझ आया तो दोबारा समझ आ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो मैं पहले ये करवाते हैं, अपन जो करते हैं, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा p प्लस आयोटा क्यू। अब एक्चुअल में आप लोग को देखना क्या होता है, पहले वो समझा करो। यहां गिवन में है p प्लस आयोटा क्यू, और यहां पे सॉल्व करने के बाद p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो p प्लस आयोटा क्यू जो है वो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में बदल रहा है। कैसे बदलेगा? पहला तरीका कि भाई p प्लस आयोटा क्यू को आप p माइनस आयोटा क्यू के साथ, या सॉरी आप ऐसा करें, इसका मॉड ले, जो भी किया अपन ने मॉड लिया, तो ये आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट। आप इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कन्वर्ट हो गया। दूसरा तरीका, भाई मेरे को मॉड नहीं लेना, तो मैं p प्लस आयोटा क्यू को p माइनस आयोटा क्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ करूंगा p माइनस आयोटा क्यू के साथ, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे को पता है z बार मॉड z स्क्वायर होता है। ये मैंने जब आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी तो मैंने इस प्रॉपर्टी पे स्पेशली मार्क करवाया था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगी। तो z बार इज मॉड z स्क्वायर। मॉड z स्क्वायर क्या होगा? अगर z p प्लस आयोटा क्यू है
तो मॉड जेड स्क्वायर होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका मतलब या तो मैं जेड को जेड बार के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा देखो, पी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। लो जी, इससे भी आंसर आ गया। तो या तो बच्चे आप मॉड जेड लेके स्क्वायर कर दो तब आंसर आएगा, या आप जेड को जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको जेड बार के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ में आपका आंसर आएगा। तो आप करने की कोशिश करते हैं, मेरे पास गिवन है तो मैं पहले कॉन्जुगेट ले लेता हूं, टेक कॉन्जुगेट टू बोथ साइड्स। इधर क्या आएगा, a प्लस आयोटा का स्क्वायर कॉन्जुगेट नीचे 2a माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट इधर b प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट। लो जी आ गया। अब क्या करें, प्रॉपर्टी याद करो, z का स्क्वायर, z का स्क्वायर या सॉरी z का स्क्वायर का बार या z का बार का स्क्वायर बराबर होता है, z का बार का स्क्वायर या z स्क्वायर का बार ये बराबर होता है। तो मैं ये बार को अंदर ले गया तो यहां पे मेरा a माइनस आयोटा बचेगा, नीचे क्या आएगा 2a प्लस आयोटा, इधर क्या आएगा p माइनस आयोटा। इसको मारो डब्बे में, मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या रहेगा, इक्वेशन नंबर 2 मानो, 1 क्या है ये है 1, ये 1। अब कर दो दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड ध्यान रखना, अभी a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा, a माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आयोटा। इधर क्या आएगा राइट साइड पे, p प्लस आयोटा क्यू p माइनस आयोटा। स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, स्क्वायर को बाहर रखते हैं। क्यों स्क्वायर, आप कहोगे सर स्क्वायर क्यों नहीं खोला, तो ये तो माइंड में बात आ रही होगी, तो स्क्वायर पहले तो आप कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्क्वायर नहीं खोला अभी आप स्क्वायर के अंदर ले गए, ये तो गलत बात है। ऐसी नहीं है, आप लोगों को हमेशा ये चीज देखनी है आप प्रूव क्या करना है। जब भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आपका ध्यान, एक दिमाग एक आंख आपकी उधर होनी चाहिए, भाई मेरे को क्या चाहिए। ऊपर देखो स्क्वायर में है, खोल भी दोगे तब भी एंड में बंद करना पड़ेगा, तो क्यों खोलें, पहले खोलेंगे फिर बंद करेंगे, 2 स्टेप फालतू करेंगे, जितने स्टेप फालतू करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है गलतियों होने की। अपन ने गलती नहीं कर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब मैं अंदर अंदर करूंगा, मैं स्क्वायर नहीं खोल रहा, ध्यान रखना। a प्लस बी ए प्लस आयोटा ए माइनस आयोटा क्या आएगा बताइए, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, बाहर स्क्वायर आ गया, नीचे क्या आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, ये देखिए 4a स्क्वायर 2a होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और इधर क्या आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 4a स्क्वायर, यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 है तो यहाँ +1 p स्क्वायर प्लस q। ये आपका आंसर आ गया बेटे, जो आपको चाहिए था वो आपका आ गया, फिनिश। आप कोई स्क्वायर नहीं खोला हमने, खोल के करोगे तो एंड में खुली ऑप्शन में आएगा। अब जब एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा उसको आपको रिड्यूस फिर दोबारा से करना पड़ेगा, बंद तो करना, बिकॉज़ रिजल्ट हमें होल स्क्वायर में चाहिए। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, आप एक बार देखिए कोई डाउट तो नहीं है, सो दैट हम इसको फिर आगे चलें। 2 क्वेश्चन मैं इसके साथ के आपको दे रहा हूं ट्राई करने के लिए, सिमिलर टाइप है।
PT stands for prove that. ST stands for show that. देखिए ये 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, मैं अभी आपको हिंट बताऊंगा इसका कि आपको करना कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं हिंट दे रहा हूं सबके, ये सीधा, अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 क्वेश्चन किए, ये और ये तो वैसे ही है, ये दोनों तो हो जाएंगे। ये क्या चीज है, ये देखिए, अब आपको रिजल्ट से क्या पता लगेगा, यहां से भाई गिवन में है x प्लस आयोटा y और प्रूव दैट में है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका मतलब मॉडुलस लेंगे, ये तो पक्का हो गया, मॉडुलस लेंगे क्योंकि यहाँ पे x प्लस आयोटा y है, मॉड लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, लो जी, इसका मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन में यही 2 स्टेप है। इधर देखो 1 प्लस आयोटा, मॉड लोगे तो क्या आएगा, ये देखो 1 प्लस आयोटा का मॉड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 2 आ गया, स्क्वायरिंग करोगे तो 2 आएगा, ये देखो पहला 2 है, इधर देखो 1 प्लस 2 आयोटा, मॉड लोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का रूट 5 का रूट, स्क्वायरिंग करोगे तो 5, ये देखो क्या है 5। इसका मतलब आपको पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, सबसे पहले उसका मॉड लेना पड़ेगा, मॉड पहले पूरे में आएगा क्योंकि आप लोगों को ये प्रॉपर्टी दिखवाई हुई है कि मॉड ऑफ z1 z2 इट इज इक्वल टू z1 का मॉड z2 का मॉड, फिर आप सबके मॉड सेपरेट करेंगे, सबके मॉड सेपरेट लिखेंगे, उसके बाद मॉड खोलेंगे, मॉड की वैल्यू खोलेंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे, 4 स्टेप्स आएंगे, ये दोनों ऐसे ही। लास्ट वाला जो है उसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, और z and z2 these are the two complex numbers, इसमें ये कहा हुआ है कि 2z1 upon 3z2 is purely imaginary, इसका मतलब एक्चुअल में, यहाँ थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को, टू z1 अपॉन 3z2 लैम्डा आयोटा मान लिया हमने, बिकॉज ये कह रहे हैं प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब z1 अपॉन z2, 3 उधर चला गया, 3 लैम्डा आयोटा अपॉन 2, यस, बस और कुछ नहीं है। अब जो प्रूव करना है या फाइंड करना है उसको लिख,
z1 minus z2 and z1 plus z1 upon z2 minus 1, z1 upon z2 plus 1। जैसे हम डिवाइड करते हैं, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को z2 के साथ डिवाइड किया। क्यों किया? तो मेरे को z1 upon z2 की वैल्यू पता है, इसलिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यहाँ आ गया 3 लैम्डा आयोटा अपॉन 2 माइनस 1, नीचे आ गया 3/2 लैम्डा आयोटा प्लस 1। दोनों मॉड में है, देखो ध्यान से। मॉड सेपरेट करोगे, पहले उसके बाद मॉडुलस की वैल्यू निकालोगे। निकालने के बाद जब आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर दे रहा हूं, करोगे आप लोग खुद। इसका आंसर है 1। ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको दे रहा हूं, फिर हम आगे चलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ जो होमवर्क है बेटा वो आपके उसमें डाल रहा हूं मैं ग्रुप में, आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें। और इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी on my number 9815802036. Thank you very much, beta.